मुज़म्मिल, ये अब केस चला गया है और आर्टिकल 14 की भी यहाँ पर बात हुई, तो हुकूमत ने अभी तक कोई वेरिफिकेशन भी बना दिया उसका, अब ये काम देखा। अब तो देखें सुप्रीम कोर्ट के पास है, लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया, अप्रोप्रिएट ऑर्डर आएगा, तो इसमें आपको लगता है कि ये पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है कि ये तो देखा जाए कि ये ऑथेंटिक हैं या किसने लीक की, ये भी देखना होगा। काजी फाइसा साहब के केस में भी ये चीज़ आ चुकी है। नहीं, उसमें तो काउंटर चेक तो मैं समझता हूँ वो करवाए बगैर तो इतना एडमिसिबल एविडेंस ये होता नहीं है, क्योंकि जो भी लॉ की फील्ड से जिसका ताल्लुक़ है, जिस भी इंसान का, वो जानता है कि ऑडियो हो या फिर इस नौइयत की वीडियोज़ हों जो आज के इस दौर में जिसमें AI भी एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा हज़ारों ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डॉक्टर कर सकते हैं ऑडियोज़ को, तो उसको काउंटर चेक किए बगैर उसका फॉरेंसिक करवाने का क्या प्रोसेस है, कोई ख़ास क्लैरिटी इस पर नहीं है, अनलेस के जिसकी आवाज़ है या फिर जिसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है वो खुद कन्फेस ना करे कि हाँ ये मेरी ऑडियो है। तो इसमें ऑब्वियसली जो आपने बात की कि ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन साथ साथ ये जो कमीशन है, मुझे नहीं लगता कि इस कमीशन को देखते हुए कोई इसकी लीगल इम्प्लिकेशन इतनी थी कि तहरीक इंसाफ भी इसकी हीट फील करती या कोई और करता। अब चूँकि उसकी जो कमीशन की जो फाइंडिंग होगी वो किसी के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं होगी ना कि इस फाइंडिंग के बाद किसी को कन्विक्ट किया जा सके, वो तो गवर्नमेंट रास्ता लेगी, उसको इस्तेमाल करेगी, पॉलिटिकली यूज़ करेगी उसको। लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो जो कमीशन है वो किसी को कन्विक्ट करने का, मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने पढ़ा और समझा, इख्तियार तो नहीं रखता। तो उसको देखते हुए कोई मुझे लगता है कि इसकी कोई ख़ास ऑथेंटिसिटी मेंटेन नहीं होती। बड़ा सवाल वही रहेगा कि ये ऑडियो कौन कैप्चर करता है, बड़ा सवाल यही रहेगा ये लीक कहाँ से होती है, बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्यों प्राइवेसी इंश्योर नहीं की जाती इतने हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस की, जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है, वज़ीर आला का ऑफिस है, सरकारी अफसरान का ऑफिस है, सदर पाकिस्तान का ऑफिस, उनका ऑफिस है, और नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सीक्रेसी होती है गुफ्तगू की, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, अगर वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए सामने आता रहे तो उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान उस बात पर होना चाहिए, ना कि कंटेंट पे कि क्या बात हो रही है। जबरदस्त। आबिद साहब, यही जो मुज़म्मिल ने पॉइंट्स उठाए हैं, क्या हुकूमत इसकी वजह से मुश्किल में आ सकती है? अटॉर्नी जनरल तो आज कह रहे थे जी बिल्कुल ये पैमरा ने किस तरह चलवाने दिए ये सारे ऑडियोज, ये मैं आपके साथ एग्री करता हूं, यहां वो सुप्रीम कोर्ट के साथ यदि हुकूमत का नुमाइंदा मान रहा है तो अब तो यकीन करें चादर चार दीवारी भी नहीं रही, कोई प्राइवेसी भी नहीं। ये बात मानी जी नहीं, लेकिन आप ये देखें ना, जो मेन बात थी कि इस ऑडियो की विदाउट वेरीफाइंग दी ऑथेंटिसिटी, वो वेरेसिटी, कौन उसके पीछे था, किस तरह हुआ, क्या मकासद थे, कौन था, इसकी जेन्युइन थी नहीं थी। इसके बाद आप देखिए एक मिनिस्टर साहब ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये चलाई गई सारी चीज़ें, और बाद में जो ऑडियो लीक्स आती रही हैं, आ रही हैं, वो भी फ़ौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उसके ऊपर ये होता है कि जी ये बिल्कुल, और पूरे हर चैनल पे वो चल जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, ये वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनका फ़ैसला होना ज़रूरी है कि जी ये फ़ैसले हैं। और ख़ुद जस्टिस फाइज ईसा साहब के केस में उन्होंने ये प्ली ली थी कि ये आपने इस तरह नहीं किए, तो वो अब इसको पहले उनको चाहिए था, अगर था तो ये उसकी वेरेसिटी चेक कराते कि ये जी ये सही है या नहीं। पॉइंट इज़ दैट कि जी ये तो आप एब्सोल्यूट बार है, आप कर ही नहीं सकते। ऑडियो लीक्स के ऊपर कोई चीज़ एक्शन नहीं हो सकता जब तक वो जो सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले हैं उनको सामने रखते, उनके उसके पैरामीटर्स में वो चीज़ें नहीं आती। और आपको पता है ये ऑडियो लीक्स, ये टेपिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ एक फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो लोग उसके ज़िम्मे में आते हैं, जैसे टेररिज्म या नेशनल सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लॉज उसमें मेंशन है जिनके वायलेशन पे आते हैं, एक वारंट इशू होता है। वारंट भी बड़ा ऑफिसर करेगा और फिर उसको एक हाई कोर्ट के जज साहब के पास उसको जाना होता है, वो भी देखेंगे क्या ये ज़रूरत है या नहीं। सर्टिफाइड हाई कोर्ट के जज जब परमिशन देंगे उसके बाद कर सकते हैं सर्वेलेंस और ये फोन टैपिंग, वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड कानून है उसके अंदर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सबसे बड़ा लॉ होता है, वो आपको देता है। तो ये चीजें तो अब बन गई हैं, किसी की वीडियो आती है, किसी की ऑडियो आ जाती है और वो चला दी जाती है, और उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। मुख्तसर ये फरमा दीजिए कि अगर ये साबित हो गया, क्योंकि अभी ये बात हुई है कि जी ये तो देखा नहीं जा रहा कि कमीशन को ये तो देखना, ये भी रेफरेंस में जाना चाहिए था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि ये कौन कर रहा है। अगर ये हुकूमत ने करवाया तो क्या बेनज़ीर भुट्टो की अगर हुकूमत जा सकती है, एतजाज साहब कह चुके हैं, एतजाज हसन साहब, तो क्या ये हुकूमत मुश्किल में आ सकती है? देखिए मुश्किल, देखिए उस ज़माने में जो उनकी डिसमिस हुई थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट, वो एक आर्टिकल हुआ करता था 58(2)B, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो देखिए कोर्ट ये तो कर सकती है कि इसमें ये रेफरेंस जो था टोटल बदनीयती पे मबनी है और उसको इस तरह से नहीं। देखिए एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो इसके अंदर है कि ये जो, और आज हमने उसका हवाला भी दिया, 2013 का केस है रियाज वाला,
उसके अंदर है कि किसी भी कमीशन या ट्राइब्यूनल का हेड कोई भी जज अगर अपॉइंट होगा तो उसको चीफ जस्टिस से उसकी कंसल्टेशन की मर्जी से होना है। यहाँ वो भी नहीं हुआ सर। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।